हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और उनमें क्या क्या मिलाने से हम न्यू कंपाउंड बना सकते हैं, आज हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे उसमें देखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब फिजिकल स्टेट के अंदर आती है। तो देखो, एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें, एल्किल हैलाइड के जो छोटे कंपाउंड्स होते हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सभी होते हैं गैसीय फॉर्म में। और इसके बाद जो ज़्यादा कार्बन से बने होते हैं एल्किल हैलाइड, वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। दूसरी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, देखो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड लेस पोलर नेचर वाले कंपाउंड हैं, यानी इनकी जो पोलरिटी होती है वो कम होती है, इसलिए या ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और ना ही वाटर के अंदर पहले से बने हुए हाइड्रोजन बॉन्डों को ब्रेक कर पाते हैं। इसीलिए एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड वाटर में क्या होते हैं, अनसॉल्युबल होते हैं, ये लेस बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, वाटर में क्या अनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब है ना एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मान लो सारे एल्किल ग्रुप सेम है, हैलोजन अलग अलग है, तो फिर हैलोजन जिसमें बड़ा होगा उसी की डेंसिटी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना बनाई जाती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हर कंपाउंड के बना सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी शो करेगा, तो चलिए उसी को देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज तो देखिए भी बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड में क्या है, ये है X। तो देखो यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ कार्बन हैलोजन के बीच बना हुआ है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसके हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन अपनी ओर क्या कर लेता है, हल्का सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यानी शिफ्ट कर लेता है। तो जब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हल्के से किसकी ओर हो जाते हैं, हल्के से X की ओर हो जाते हैं, क्योंकि X क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हल्के से X की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो X पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इस नेचर को ध्यान रखना, जब दो एटम्स के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी ओर क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है, तो उस पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव और दूसरे वाले एटम पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। तो ऐसी नेचर को कहते हैं पोलर नेचर, और जिन एटम्स के बीच में ऐसे नेचर होते हैं उन्हें कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो एल्किल हैलाइड क्या है, पोलर कंपाउंड है। अब देखो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हल्के से कौन अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, X, तो X पे पार्शियली नेगेटिव बन गए, कार्बन पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट इस पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल को हमने NU से शो कर दिया, ये वाला हमने न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करेगा और ये जो हैलोजन है, यानी आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हाईली रिपल्सन होता है, तो ये वाला नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ के न्यू बॉन्ड बना लेगा। इसी को कहते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, ये क्या है, NU, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। ये
अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट किस पर अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, यानी X को क्या कर देगा? X को प्रतिस्थापित कर देगा और कार्बन से अपना न्यू बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये बनेगा क्या? ये बनेगा ऐसे, यानी यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और फिर प्लस X है ना, X शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हो जाएगा अलग। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा? हैलाइड आयन बनेगा। ये क्या बनेगा? हैलाइड आयन, ये बना। तो ये जो रिएक्शंस है ध्यान रखना, क्योंकि X पे यहाँ नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, तो इसको अब क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी इस X से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो X को क्या करेंगे? X को प्रतिस्थापित करके और कार्बन पॉजिटिव से जुड़ते रहेंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो ये है ना न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखाता है। तो इसके देखो पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब हम ए पार्ट में लेके चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा जब जब नेगेटिव भाग यहाँ जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और उसके द्वारा X का प्रतिस्थापन जब जब X हटता रहेगा उसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो और न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस को शॉर्ट में लिख देते हैं एसन रिएक्शन। तो ये क्या होती है? एसन रिएक्शंस। ठीक, तो अब हमें ना इसके पार्ट्स देखो। सबसे हम ए टाइप बना रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे देखो 5 टाइप्स की रिएक्शन दिखा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की 5 टाइप्स की होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर 2 एलिमिनेशन विलोपन रिएक्शंस, सी मेटल रिएक्शन, धातुओं के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, 4 अपचेन रिएक्शंस दिखा सकते हैं और नंबर 5 पुनर्विन्यास यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस दिखा सकते हैं। तो अब हम ए टाइप लेकर चल रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ए टाइप के हेडिंग है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं उससे। तो ध्यान रखना ये क्या है हमारा? ये है रिएक्टेंट, ये होगा रिएक्टेंट, ये होगा। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ए टाइप की बात करते हैं हम। देखो ए टाइप नंबर 1 पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इन इंग्लिश में कहते हैं एसन रिएक्शन। ये बात ठीक है। तो एसन रिएक्शंस हैं। अब एसन रिएक्शंस मैंने अभी बताई थी आपको। एसन रिएक्शंस कौन सी होती है? जैसे एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड, हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कराया, ये न्यूक्लियोफाइल ये किस पर अटैक करेगा? कार्बन पे। ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली होगा पॉजिटिव। तो ये क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, ये वर्ड। और ये क्या है? रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। तो ये क्या बनेगा? देखो R सिंगल बॉन्ड NU और प्लस X नेगेटिव, ये बन जाएगा हैलाइड आयन। तो देखो यानी अब ये वाला वही रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल द्वारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द्वारा हैलाइड आयन का जो सबस्टिट्यूशन हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, उसी को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन या एसन रिएक्शंस। ठीक, अब ये एसन रिएक्शंस यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। ध्यान रखना X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है उसके शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलेंगे? X लेकर के अलग हो गए। देखो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो X वहां पे क्या है? X नेगेटिव बन के अलग होगा। अब देखो 2 प्रकार की होती है
एसन रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं। तो देखो ये वाली रिएक्शंस एसन रिएक्शंस, एसन रिएक्शंस देखो भी 2 पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं इसके। एसन रिएक्शंस को 2 भाग में बांट दिया, SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो यानी अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक SN1 रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन। S क्या है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन, N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब इस रिएक्शन में जो मंद गति से पद होगा, यानी इसमें मंद गति वाले पद में एक मॉलिक्यूल भाग लेगा, इसमें मंद गति वाले पद में 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, इसलिए 2 लग गए। तो SN1 रिएक्शंस कौन से दिखाते हैं? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। SN2 रिएक्शन कौन दिखाते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो SN1 रिएक्शन तो कौन दिखाएंगे? टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। और SN2 कौन दिखाते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये ठीक है। और अब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आता है, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड वो SN1 SN2 दोनों रिएक्शन दिखा सकता है। तो ध्यान रखना, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ क्या है? 1 मॉलिक्यूल, 1 का मतलब एक मॉलिक्यूल होगा, यानी जो रिएक्शन मंद गति से हो रहा होगा, जो पद मंद गति से होगा उसमें एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा होगा, इसलिए 1 ले लिया। यहाँ मंद गति वाले पद में 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे होंगे, इसलिए SN2 रिएक्शंस बनेंगी। अब दोनों पे डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं SN1 रिएक्शंस। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शंस। तो देखिए SN1 रिएक्शंस क्या है। SN1 रिएक्शंस SN1 रिएक्शन ठीक। SN1 रिएक्शन किस पे लगती है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे। तो देखो टर्शियरी एल्किल हैलाइड के बारे में सुन लीजिए। SN1 रिएक्शन नंबर फर्स्ट टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे लगती है। सेकंड, ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप्स में होती है। ठीक, इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायंस पे जाके जुड़ जाता है। ये इसके 2 स्टेप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम। तो ये किस पे लगेगा? फर्स्ट स्टेप इसका, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिया हमने, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो टर्शियरी बनाने के लिए यहाँ क्या जोड़ देंगे? मिथाइल ग्रुप, ये CH3 और ये भी CH3। तो देखो यानी ये हेलोजन हमारे इस कार्बन जुड़ा हुआ और ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए कौन सा एल्किल हैलाइड होगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये अब हम क्या करते हैं? टर्शियरी एल्किल हैलाइड, देखो ये वाला CH3 सार्वधातुक इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट कर रहा है, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये भी शिफ्ट करेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CH3 क्या है? एक प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अपने साइड से दूसरी ओर शिफ्ट करता है। तो ये तीनों CH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को शिफ्ट करें, यह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये सार्वधातुक इलेक्ट्रॉन इन सार्वधातुक इलेक्ट्रॉन को X की ओर और ज्यादा शिफ्ट कर देगा और X क्या होगा? फिर X से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या हो जाएगा? और अलग हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड हो जाएगा वीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव, और इस पे क्या आ रहा है? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला क्या होगा? X यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के हो जाएगा अलग। तो ये बनेगा CH3, ये CH3, ये CH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा X से नेगेटिव, ये आ गया X से नेगेटिव। तो इसे कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस, और ये बनेगा हैलाइड आयन, ये बना हैलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, यानी ये यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, x का निकलना हो जाएगा आसान। तो x यहाँ से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गए, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव आ चुका है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आते अब इस पॉजिटिव वाले कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6। देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, कार्बन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसे कहते हैं लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को गेन करने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, तो ये बनेगा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप ये वाला सेकंड स्टेप में क्या है, ये पॉजिटिव कार्बन है और ये भी CH3 है, यहाँ पर ये भी CH3 है, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कार्बन से आकर अटैच, तो यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ भी CH3 आ गया, और यहाँ भी CH3 आ गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गए। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, X क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ हो रहा है ब्रेक, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्शन ध्यान रखना स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखो यहाँ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे बॉन्ड बना एक नया, तो एक नया बॉन्ड बना तो रिएक्शन हो जाएगी फास्ट, ये रिएक्शन होगी फास्ट। जब बॉन्ड बनेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यानी स्लो, यानी अब हम अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग को हम कौन से पद से निर्धारित कर सकते हैं, स्लो वाले पद से निर्धारित करते हैं, ध्यान रखना। यानी रेट डिटरमाइन स्टेप, अभिक्रिया का वेग हम हमेशा कहां से निर्धारित करते हैं, मंद गति से होने वाले पद से। मंद गति से देखो ये पद हो रहा है, इस मंद गति वाले पद में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, एक, इसलिए रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन इसका नाम रखा गया है। फास्ट स्पीड से कोई मतलब नहीं है, फास्ट स्पीड कभी भी क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं होता, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, तो इसलिए इसका नाम SN1 रिएक्शन रखा है। तो ध्यान रखना, पहले ये स्लो हुई, पहले स्टेप स्लो होगा, सेकंड स्टेप इसका फास्ट हो जाएगा, इसी रिएक्शंस कहते हैं हम SN1 रिएक्शन। ये 2 स्टेप्स में हुई है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन से जाकर अटैच हो गया। ठीक, अब बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। तो देखो SN2 क्या है, अब ये कहां से आया, ध्यान रखना, किससे आता है, रिएजेंट से, ये आया फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट्स, फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स। तो ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है, अटैकिंग रिएजेंट्स। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की, तो यहां आ जाता है SN2 रिएक्शंस, इसको साफ करते हैं। देखो तो देखिए SN2 रिएक्शंस क्या है, SN2 रिएक्शंस किस पर लगती है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड पे। SN2 रिएक्शन लगती है प्राइमरी अल्किल हैलाइड पे, और वो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। उसमें क्या, जो स्लो स्टेप वाला पद है उसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे, यानी 2 स्पीशीज भाग लेती हैं, इसलिए उसका नाम है SN2 रिएक्शंस। चलिए उसको देखते हैं क्या है SN2 रिएक्शंस में। देखो क्या है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हमने लिया, ये है कार्बन, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया R, यहाँ पे ले लिया H, और यहाँ पे जोड़ दिया H, और यहाँ पे है सामने X। तो देखो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए X पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये तो है रिएक्टेंट, ये तो क्या है रिएक्टेंट। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अगर सामने से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है और X भी नेगेटिव है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन।
तो रिपल्सन होने का मतलब है एक्स नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास आने नहीं दे रहा है। तब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे बैक साइड से अटैक करता है। किधर से अटैक करेगा, इधर से। तो न्यूक्लियोफाइल है इधर से अटैक करेगा, NU न्यूक्लियोफाइल ऐसे, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल देखो अगर सामने से अटैक करता है, एक्स नेगेटिव उसको रिपल कर देता है, पास नहीं आने देता, उसको दूर कर देता है। अब न्यूक्लियोफाइल इधर डायरेक्ट कार्बन से अटैक कर रहा है, तो कार्बन पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, दोनों में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स में क्या आते हैं, दोनों पास पास आ जाते हैं। तो एक्स नेगेटिव देखो क्या करेगा, एक्स नेगेटिव कार्बन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, ये वाला प्रोसेस ये होगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव ये न्यूक्लियोफाइल के तो पास आता चला जाएगा और एक्स से होता चला जाएगा दूर। तो ये कार्बन पॉजिटिव जब जितना एक्स से दूर होता चला जाएगा, ये बॉन्ड उतना वीक होता चला जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल के पास आता चला जाएगा, यानी इसका मतलब इसके पास आता रहेगा, इधर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन होगा, ये होगा R, ये होगा H, यहाँ पे H होगा और ये होगा X, ये होगा X। अब कार्बन की कंडीशन है ऐसे आगे, एक टाइम ऐसा होगा कि कार्बन जितना X से दूर होगा उतना होगा न्यूक्लियोफाइल से दूर, ठीक है। यानी कार्बन जितना X से दूर है उतना न्यूक्लियोफाइल से दूर है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे अलग दूर है, यानी कार्बन दोनों से क्या है, सेम डिस्टेंस पे अलग अलग है। तो जब कार्बन की दोनों से दूरी क्या रहती है, बराबर, तो क्या होता है इसमें कुछ समय के लिए एक अस्थायी क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसको कहते हैं पेंटावेलेंट। तो कार्बन है ना अनस्टेबल फॉर्म में क्या बना लेता है, 5 संयोजकता बना लेता है, उसी स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो कार्बन की 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, अनस्टेबल, इसे कहते हैं पंच संयोजी संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं इसको, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। अब देखो क्योंकि अनस्टेबल है, ज्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे, तो ये क्या होगा, अब कार्बन X से तो दूर हो जाएगा, यानी X तो अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो गया और न्यूक्लियोफाइल से भी जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ध्यान रखना अटैक बैक साइड से कर रहा है, लेकिन जुड़ेगा सामने से कार्बन से। तो अब ये बनेगा, इसमें देखो भी ये बन जाएगा कार्बन R, यहाँ पे आ जाएगा H और ये भी आ जाएगा H और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस X अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से लेकर के होगा अलग। तो देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और X नेगेटिव हो गया अलग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, उसके बॉन्ड वीक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो ये स्टेप्स तो होगा स्लो, ये तो स्लो स्पीड से हो रहा है और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं ये होगा फास्ट स्पीड से। तो देखो ये वाला जो स्टेप है वो तो स्लो स्पीड से हो रहा है क्योंकि बॉन्ड इसके ब्रेक हो रहे हैं, दोनों से अलग अलग हो गए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये स्टेप होगा फास्ट, यानी ये रिएक्शन यहाँ फास्ट स्पीड से हो रही है, यहाँ स्लो स्पीड से। अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप में कितनी स्पीशीज भाग ले रही है, तो एक ये और एक ये, इसलिए इसका नाम रखा है SN2 रिएक्शंस। तो जो रिएक्शन स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और जिसमें जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज होती हैं वही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी होती है। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम रखा है SN2 रिएक्शंस। आई थिंक आपको दोनों चीज समझ आई होंगी, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस। 100% श्योर एग्जाम में से कोई ना कोई से जरूर मैकेनिज्म पूछी जाती है। ये मैकेनिज्म किए हमने टर्सरी और प्राइमरी अल्किल हैलाइड से जुड़ी हुई, ठीक। अब इस पे हम रिएक्शंस करेंगे, जैसे एक्वस NaOH की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें से नेमिंग रिएक्शंस भी आती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करते हैं नेमिंग रिएक्शंस के साथ और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।